हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्ग एकेडमी में। बेसिकली आप जैसे थंबनेल में देख लिए होंगे कि हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका नेट नहीं निकला है और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक क्रेट का फॉर्म भरा गया था आपके नवंबर में, और उसका एग्जाम डेट आ गया है। एडमिट कार्ड 23 दिसंबर से ही एडमिट कार्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे उपलब्ध है। आप जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और 30 तारीख को यानी कि शनिवार को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर होने वाले क्रेट के एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो आप क्या करें कि एक ही बार में बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कितने कितने आते हैं और किस प्रकार का एग्जाम किस प्रकार का पेपर बनता है। लगभग कुछ ऐसी बातें अपने अनुभव के रूप में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक बार वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रवेश पत्र जो है जारी किया जा चुका है। प्रेस विज्ञप्ति है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कि 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को प्रयागराज के 10 केंद्रों पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम का समय क्या है, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। ये सब सारी बातें आप अपना एडमिट कार्ड जो है निकाल के रख लीजिए और एग्जाम देने जाइए। चलिए यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम का पैटर्न कैसे मिलेगा, आप एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको करना क्या है। आप जानिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपके एग्जाम में जो क्रेट का एग्जाम है आपका, इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो है आपका और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, यानी कि बहुविकल्पीय पेपर होता है। ठीक है, क्या होगा, बहुविकल्पीय पेपर होगा। बहुविकल्पीय पेपर होगा, इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। के कितने प्रश्न रहेंगे, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 50 प्रश्न में आपको 25-25 का डिवाइड कर दिया गया है। 25 प्रश्न आपके रहते हैं रिसर्च से। ठीक है, तो 25 प्रश्न आपके रहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, रिसर्च से रहेंगे। उसके बाद 25 प्रश्न जो रहते हैं ये आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। जिस सब्जेक्ट के आप होंगे तो सब्जेक्ट का 25 प्रश्न रहेगा। ये तो बात हो गई आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा जो पेपर आता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पेपर है वो लिखित एग्जाम है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपके सब्जेक्ट से संबंधित लिखित पेपर होगा। इसमें जो आपके प्रश्नों की संख्या होती है टोटल 13 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 13 प्रश्न जो होते हैं ये 13 प्रश्न बटे होते हैं 10 क्वेश्चन जो होता है 10 क्वेश्चन ये आपका रहेगा 10 क्वेश्चन, और 10 के बाद 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, इस आधार पे बटा रहता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो आपका होता है वो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है 75 वर्ड का, यानी कि 75 शब्द में आपको अपना आंसर लिखना होता है। जैसे अगर मैं इतिहास की बात कर लूं तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप उसको 75 वर्ड में ही उसको समेटना है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर इसमें पूछ लिया, जो 2 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन आता है आपका, इसका दुगना रहता है, यानी कि 150 वर्ड का। इसमें 150 वर्ड लिखने होते हैं। तो अगर वही क्वेश्चन आपको पूछ लिया इसमें 150 वर्ड वाले में, तो आपको उसी क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना है। उसी क्वेश्चन को अगर आपको एक क्वेश्चन जो ये रहता है ये आपको लिखना होता 400 वर्ड में। ठीक है, तो ये 400 वर्ड में पूछ ले तो 400 वर्ड में उसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये बखूबी आप जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में लिखा कैसे जाता है और आप किन किन बातों पर ध्यान दें तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा। इसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपको पेज मिलता है, जो कॉपी मिलती है जिसपे आपको आंसर लिखना होता है, वो कॉपी कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसे रहती है। देखिए, जो A4 साइज पेपर होता है आपका, उस A4 साइज पेपर को ही आप थोड़ा सा ना ऐसे लैंडस्केप टाइप में रहता है, यानी कि लंबा लंबा पेपर रहता है, ऐसे छोटा नहीं रहता। आपको क्या करना, थोड़ा सा यहाँ पे जो जगह आप छोड़ते हैं उस जगह को छोड़ दीजिएगा, इधर भी जगह छोड़ा जाता है वो भी आप कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आपका थोड़ा सीमित हो गया। अब देखिए, अगर आपका जो है 10 क्वेश्चन जो आपका होता है, 10 प्रश्न जो है आपके, जो 75 वर्ड्स में 75 शब्दों में जिनका उत्तर आपको देना है, तो समझ लीजिए कि लगभग, मैं ये मान के चलता हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये जब आप लिखने जाते हैं, अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लिख रहे हो, तो जब आप लिखने जाते हैं तो हिंदी का जो वर्ड होता है, एक लाइन में आप 7 से 8 वर्ड लिखते हैं। एक लाइन में आप 7 से 8 वर्ड लिखते हैं, तो इस आधार पे आप रेशियो बना लीजिए कि हमें लगभग 10 लाइन लिखना है, ठीक, 10 या 11 लाइन या 12 लाइन हो जाए। तो शब्दों का विशेष ध्यान रखना है आपको। अक्सर क्या होता, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बच्चे ने आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो 75 शब्द की जगह आप 150 लिख देते हैं, वो गलत है, वहां आपका नंबर कटता है। अगर वो 75 शब्द में कहा है तो आप प्रयास करिए कि 65 से लेके 85 शब्द के बीच में आपका उत्तर हो जाए, या 90 शब्द तक चला जाए, मान लीजिए 100 तक चला जाए, कोई बहुत उतनी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रयास करेंगे कि 65 से लेके 85 के बीच में, या 70 से लेके 85 के बीच में आपका उत्तर हो जाए तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। आपके पास समय भी बचेगा। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे दिया है 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका पेपर होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपका पेपर जो शुरू होगा वो 10:30 बजे से होगा, लगभग आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, हमें 2.5 घंटे में ही आपको 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का और 13 क्वेश्चन सेकंड पेपर का करना है। तो 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है, इसमें आप कर ले जाते हैं, आराम से कर ले जाएंगे। उसमें जो आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रखा है यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट पेपर में, उससे आसान क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनते, और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं, नेट की अपेक्षा उतने टफ नहीं बनते, बढ़िया क्वेश्चन आता है, आप कर ले जाएंगे। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप इसमें लिखें कैसे, आपकी लिखावट कैसी हो, क्वेश्चन को आप जो है उसका फ्रेम कैसे करें। अगर 75 शब्दों का क्वेश्चन है तब सर हमें क्या करना चाहिए मेरे भाई, अगर 75 शब्दों का क्वेश्चन है तो आप ध्यान देना है आपको कि आप हेडिंग नहीं डाल सकते। ये नहीं, आपको देखिए, अगर 2 चीज आप करते हैं इस एग्जाम में तो आपका नंबर कटता है, अगर आप हेडिंग डालते हैं तब आपका नंबर कटता है, ठीक है। हेडिंग मत डालिए, क्योंकि हेडिंग डालेंगे उसी को फिर आप जो है नीचे पैराग्राफ में भी लिखेंगे तो उसका रिपीटिशन होता है। तो एक तो हेडिंग डालेंगे तब आपका नंबर कटता है, और दूसरा आप प्रयास करिए कि रिपीटिशन ना हो, यानी कि आपका वही बात, वही शब्द 2 बार न लिखा जाए बदल के, मतलब कोई 2 बार ऐसे जो है सेंटेंस ना बनाया जाए जिसका एक ही अर्थ होता है, इससे भी आपका नंबर कटता है। तो इन दोनों चीजों से आपको बचना है, खास करके 75 शब्दों वाले में और 150 शब्दों वालों प्रश्नों में आपको इससे बचना है, पहली बात। और दूसरी बात ध्यान रखना कि अपने मन से व्याख्या नहीं करना है। अपने मन से आप व्याख्या करने लगेंगे तो 75 शब्दों का जो पेपर, जो आपको क्वेश्चन है, वो 150 शब्दों में पहुंच जाएगा, फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा समय के अभाव में, या फिर जाहिर सी बात है अगर एक क्वेश्चन पे आप इतना समय देंगे तो क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है। तो याद ध्यान रखना कि अगर 75 शब्दों वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो एक पेज पूरा नहीं भरता है, आधे से थोड़ा सा अधिक भरेगा, उतने में आपका 10 से 11 लाइन हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो 75 शब्दों वाले में आप पूरा पेज भरने का प्रयास ना करें, ठीक है। अगर 150 शब्द का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लगभग एक पेज भर दीजिए और दूसरे पेज में थोड़ा सा पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप 150 शब्दों वालों में ये काम कर सकते हैं। अगर आपका 150 शब्द वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, आप शुरुआत करेंगे एक बढ़िया भूमिका के साथ, ठीक है। शुरुआत करने के बाद 2 लाइन की भूमिका देंगे बगैर किसी हेडिंग के, ध्यान रखना, 2 लाइन की भूमिका या 3 लाइन की भूमिका दे देंगे। उसके बाद मान लीजिए ये भूमिका में लिखते लिखते ये मेरा पेज है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। आप देखिए
ये पेज वो है जिसमें मुझे लिखना है, इधर छोड़ के इधर छोड़ के, ठीक। तो इसमें आप यहां से लिखना ना शुरू करके आप कहां से लिखना शुरू करेंगे, मैं ये बता रहा हूं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात लिखने की शैली जो होती है वो आपको नंबर अच्छा दे के जाती है। आप जब शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आगे इतना जो है जगह छोड़ के यहां से लिखना शुरू कर दीजिए अपने उत्तर को। लिखते 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 यहाँ पे जाइए, फिर यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, यहां तक जाइए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहीं पे लाइन को खत्म कर देते हैं और दूसरे पैराग्राफ को यहां से शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। आप प्रयास कीजिए कि इस लाइन को खींच के लाके कहीं आधे से अधिक पे छोड़िए, आधे तक लगभग लेके आइए, छोड़िए, और दूसरे पैराग्राफ की जो शुरुआत करें वो लगभग यहां से शुरू करें, ठीक है। आधा यहां पे बन रहा है आपका, तो आधे के थोड़ा सा पहले से आप शुरू करें, ऐसे ऐसे लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, और जब खत्म करें तब भी प्रयास करें कि लगभग आधे से अधिक तक जाके आपका आंसर खत्म हो जाए। ये लिखने की बहुत बेहतरीन शैली होती है, इसमें आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। ये चाहे 150 शब्दों वाला प्रश्न हो, चाहे 75 शब्दों वाला प्रश्न हो, और चाहे 400 शब्द वाला, जो एक प्रश्न 400 शब्द का आता है वो हो। अब देख लीजिए, एक पेज में लगभग आपका 100 वर्ड आ जाता है, 100 शब्द आ जाता है। तो अगर 400 शब्द का प्रश्न आपको लिखना हो तो मैं तो कहता हूं 3.5 पेज में आप लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। 3.5 पेज मतलब एक पेज ये भर दीजिए, दूसरा पेज इसके पीछे वाला भर दीजिए, फिर तीसरा पेज, चौथे पेज में पहुंच के थोड़ा सा 3 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन लिख के आधे पेज तक लिख के आप उसका कंक्लूजन कर दीजिए, सही है। चौथे प्रश्न में इस देखिए 150 शब्दों वाला जो प्रश्न है और जो 400 शब्द वाला प्रश्न है, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खासकर 150 शब्द वाले में आप थोड़ा तथ्यात्मक ज्यादा हो जाइए। तथ्यात्मक ज्यादा होने का मतलब, देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं प्रश्न लिखते हैं, मान लीजिए इतिहास का है तो इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। जैसे कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं, उनको नंबर कम मिलता है। प्रश्न का उत्तर जब लिखने लगते हैं, भूमिका लिखेंगे तो यहाँ भूमिका लिख देंगे। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप भूमिका लिखिए, हेडिंग मत डालिए। भूमिका लिखते 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 चले जाइए, और भूमिका लिखने के दौरान ही आप उसमें कुछ साक्ष्य, यानी कि जो स्रोत है जहां से आप वो इतिहास, वो उत्तर आपका निकल के आ रहा है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उस स्रोत को एक लाइन में लिखिए। ऐसे मत लिखिए कि यहां से ये मिला, इस अभिलेख से ये मिला, इस सिक्के से ये मिला, इस पुस्तक से ये मिला, ऐसा नहीं लिखना। आपको उसी लाइन में कामा दे दे के लिखते जाना है, ठीक है। ये लिखेंगे तो आपका नंबर कटे जाएगा। ये फ्रेमिंग आपको नहीं करनी है, ये आप पीसीएस में कर सकते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन यहां आपको ये फ्रेमिंग नहीं करनी। आप कामा दे के लिखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, और प्रयास करिए आपका जैसे 10 लाइन या 11 लाइन हो, आप उतने में ही तथ्यात्मक रूप से अपने उत्तर को समेट दीजिए। रही बात 400 शब्द वाले क्वेश्चन की, तो इसमें आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं होता 400 शब्द, डेढ़ हजार शब्द लिखते हैं बच्चे। 700 750 शब्द तो बीए और एमए में लिखवाया जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो 400 शब्द ज्यादा नहीं होता, बहुत कम है, ठीक है। तो 400 शब्द जब आप लिखने बैठेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भूमिका लिखेंगे वो थोड़ा सा और अच्छी भूमिका बना सकते हैं। उसके बाद जो स्रोत लिखेंगे, आप अच्छा स्रोत लिख दीजिए, मतलब वो भी आप लाइन टू लाइन मत लिखिएगा, ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं है। एक ही लाइन में कामा कामा करके आप स्रोत को लिख सकते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके मूल प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देंगे। और बीच बीच में जो आपका 400 शब्द वाला है, इसको बीच बीच में लगभग हर एक पेज में मान लीजिए एक बार आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो लेखन शैली बहुत अच्छी मानी जाएगी। और पैराग्राफ चेंज करने का मैंने तरीका बताया कि आप ऐसे लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, ठीक है। और लिखने के बाद जब यहाँ पे आपकी लाइन पूरी ना हो, आधी लाइन में आप इसको खत्म कर दीजिए, और दूसरा पैराग्राफ जो है शुरुआत से मत उठाइए, कहीं बीच से उठाइए। ये लिखने की शैली अच्छी होती है, इस पे नंबर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भर भर के नंबर देता है। और प्रयास करिए 400 शब्द वालों में भी प्रयास करिए आप हेडिंग ना डालना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि हेडिंग डाल के लिखने में उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप हेडिंग नहीं डालते हैं तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये कुछ सूचना थी, आप जाइए बढ़िया तैयारी के साथ जाइए और प्रयास करिएगा, थोड़ा तथ्यात्मक चीजों को समझने का प्रयास ज्यादा करिए 150 वालों में और 75 शब्दों वालों में खास करके।
ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का तरीका मैंने बता दिया, लिखने की शैली बता दी कैसे आप लिखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो ऐसे A4 साइज का पेज होता है, इस A4 साइज के पेज को ऐसे ले लीजिए और यहाँ से किनारे से थोड़ा सा ना, इससे बड़ा पेज होता है, ध्यान रखना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इससे भी बड़ा पेज मिलता है। तो यहाँ किनारे से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लो, ठीक। ये लाइन वगैरह मत पारिएगा, एग्जाम में कई बच्चे लाइन पारते हैं, वो छोटे बच्चों का काम है। इधर से भी थोड़ा फोल्ड कर लो ऐसे करके, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और फोल्ड करने का मैं तरीका एक बहुत अच्छा बताऊं आपको। तो ये जो आगे वाला है इसको आगे फोल्ड करो, ठीक, आगे फोल्ड करो, और जो पीछे वाला है इसको पीछे फोल्ड करो। बहुत बढ़िया तरीका है ये फोल्ड करने का। इससे क्या होता है, जब आप इस पेज में लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, और जब इसके बाद वाले पेज में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू होता, बढ़िया चलता है, ठीक। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आपको करना, टाइम मैनेज करके रखिएगा। कई बार क्वेश्चन छूट जाता, क्वेश्चन कोई भी छूटने ना पाए, इतना टफ नहीं होता, हो जाता पीएचडी आराम से आप करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी, आप अपने इस चैनल पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। जय हिंद।